बहुत अच्छा, हम सवाल पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाए तो बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या। आप कहोगे सर बनने वाले छोटे घनों की कुल संख्या, घनों की कुल संख्या का हम पिछले क्लास में फॉर्मूला पढ़े हैं n क्यूब, जहां n निकलता है कैसे सर, n बराबर होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितना दिया है क्वेश्चन में सर, दिया है 15 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा दिया है 3 सेंटीमीटर। तो काटेंगे तो n का मान 5 आ जाएगा, तो यहाँ n का मान 5 रखेंगे, 5 का क्यूब 125, यानी छोटे घनों की संख्या कितना होगा 125। पहला सवाल सही है। आइए दूसरे सवाल पे चलिए। दूसरा सवाल कह रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो बताओ कितने छोटे घन बनेंगे जिनके, ये 4-5 को सवाल पूछा है। तो पहले ये देखो कि प्रश्न में दिया है 12 सेंटीमीटर का बड़ा घन, तो हम n बराबर 12 और छोटे घन की भुजा 2, क्या हम n बराबर 6 निकाल लेंगे? n निकल गया 6। अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 सरफेस पेंटेड, कितने घन हैं जिसके 3 सतह रंगे हुए हैं? कहोगे इस प्रश्न का जवाब हमेशा 8 होता है। 3 सतह रंगीन वाले हमेशा कितना होते हैं 8। पहला का जवाब तो 8 है। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 सरफेस पेंटेड, 2 सतह रंगीन चाहिए। सर 2 सतह रंगीन का फॉर्मूला 12 इंटू n-2 होता है और n का मान क्या आया 6, तो हम इसमें रखेंगे 12 इंटू 6-2, यानी 12 गुणे 4, 48 आंसर होगा दूसरे का। तो दूसरे प्रश्न का जवाब है 48। तीसरे प्रश्न पे आते हैं, कर हाउ मेनी क्यूब्स हैव 1 सरफेस पेंटेड, केवल एक सतह रंगीन, और सर एक सतह रंगीन का फॉर्मूला है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। एम n का मान 6 रखना है, तो आप कहोगे 6 इंटू 6-2 का स्क्वायर, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 गुणे 6 96। क्या ये तीसरे का जवाब है? चौथा प्रश्न है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो सरफेस पेंटेड, कोई सतह रंगीन ना हो, यानी रंगहीन क्यूब चाहिए, कलरलेस। इसका फॉर्मूला था n-2 का होल क्यूब, तो n का मान कितना है 6, तो 6-2 का होल क्यूब, 6-2 क्या बनेगा 4, और 4 का क्यूब 64, इसका जवाब है 64। और पांचवा सवाल है, हाउ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मेड, कितने छोटे क्यूब बनेंगे यहाँ पे आपको, यानी ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, घनों की कुल संख्या। क्या घनों की कुल संख्या का फॉर्मूला n क्यूब है, तो n क्यूब निकालना है, n का मान कितना है 6। ये देखो n निकलता कैसे है, सबसे बड़ी भुजा बटा में छोटी भुजा, ये n निकल जाता है। अब बाकी सारे फॉर्मूले में n का ही इस्तेमाल है, तो n का क्यूब करना है, यानी 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216। इस प्रश्न का जवाब है 216। पांचों सही था? yes, बहुत अच्छा। क्या कर रहा है 3 नंबर, सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर आकार के छोटे घनों में काटा गया। क्या इसमें n का मान 27 दिया हुआ है? कह रहा ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके केवल एक सतह रंगा होगा,
ये बताओ आपके क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में n का मान क्या दिया है? 27। अब प्रश्न पूछा है एक सतह रंगीन, तो आपको एक सतह रंगीन निकालने का फॉर्मूला जो होता है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर होता है। और इस क्वेश्चन में n ऑलरेडी दिया, n क्यूब दिया है ना, 27 कुल है ना, हाँ, n क्यूब 27 है, तो क्या n का मान क्यूब रूट 27 होगा? क्यूब रूट 27, और 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3। तो इस प्रश्न में n का मान क्या दिया था? 3, यहां रख देंगे 3। तो 6 इंटू 3-2 का स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, इसीलिए आंसर भी क्या होगा? 6। सही था सबका? ठीक है, नंबर देखते हैं। कह रहा है कि एक घन की सभी सतह रंग दी जाती है, यदि इसमें से कोई छोटा घन निकाला जाता है तो प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल घन के पक्ष के आकार का होता है। पक्ष मतलब साइड, यानी कि स्मॉलर जो छोटा घन निकला है ना, उसका साइड 1 है। छोटे घन की भुजा जो है वो 1/4 में 1 यूनिट है, और बड़े घन की भुजा 4 यूनिट है। तभी ना ये लैंग्वेज बोला जाएगा कि छोटे घन का पक्ष मतलब भुजा है, बड़े घन के पक्ष का 1/4 है। 1/4 बोला यानी 1/4, तो उसमें 1 क्या है? छोटे घन की भुजा, और 4 क्या है? बड़े घन की भुजा। तो बताओ बाबू n क्या होगा? आपको n तो होता था सर बड़े घन की भुजा ऊपर, n कैसे निकलता है? बड़े घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा, ऐसे ना निकलता है जी, छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितना सर? 4 यूनिट, 4 यूनिट, और छोटे घन की भुजा 1 यूनिट। रेशियो में दिया है, वो रेशियो को हम लोग यूनिट में पढ़ते हैं, 4 यूनिट और 1 यूनिट। ये यूनिट कट जाएगा और 4 बनेगा। तो n का मान कितना आया? 4। अगर n आ गया तो हम सारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। ये क्या प्रश्न पूछ रहा है? केवल एक तरफ रंगे किए गए घन की संख्या, यही ना जी, एक सतह रंगीन वाला। तो क्या फॉर्मूला होगा? 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, यही पूछ रहा है, यही। आपको n की जगह क्या रखेंगे? 4। तो 6 इंटू 4-2 का स्क्वायर, 4 में से 2 गया 2, 6 2 स्क्वायर, 6 4 6 चौके, तो आंसर आपका है 24। समझ गया? चौथा इसका था, कंफ्यूज नहीं होना, पक्ष का कर दिया, वो साइड को बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। एक घन के सभी सतह नीले रंग से रंगे गए हैं और फिर इसे 125 बराबर छोटे घन में काटे गए। ये 125 n³ का मान है। छोटे घनों की संख्या को हम n³ से लिखते हैं, और n³ बराबर दिया 125। क्या यहां से n बराबर 5 निकल गया? सर n का मान अगर निकल गया तो सब निकल जाएगा। n का मान 5 होगा कि नहीं? हाँ सर, 125 का घनमूल 5 हो जाता है। देखो इस पे 2 प्रश्न पूछा है। पहला कह रहा हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस, एक भी सतह पे रंग नहीं होना चाहिए। क्या इसका फॉर्मूला n-2 का होल क्यूब था? कलरलेस क्यूब्स का n का मान 5-2 का क्यूब, 5 में से 2 गया 3 का क्यूब, तो इसका आंसर क्या है? 27, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन वन फेस ऑनली, केवल एक सतह पे रंग होना चाहिए। केवल एक सतह पे रंग का फॉर्मूला
6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो n के जगह क्या रखेंगे 5, 5 में से 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 9 छके, तो इसका आंसर 54। पहला का 27 और दूसरा का 54। हाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। सही हो रहा है सब ना? क्या सफेद पदार्थ के घन के सभी सतह को काला रंग से रंग दिया, यदि इसको 125 छोटे घनों में काट दिया। 125 किसका मान है? बकलोल एन क्यूब का। एन का ना मान 5 होगा, एन क्यूब का मान 125 है, क्योंकि छोटे घनों की संख्या को एन क्यूब से लिखा जाता है। जब एन क्यूब 125 होगा तो एन ना 5 होगा। चलो एन निकल गया। अब देखते हैं प्रश्न क्या है। कर कितने छोटे घन की दो सतह काले रंग से रंगी है, यानी दो सतह रंगीन पूछ रहा है। दो सतह रंगीन का फॉर्मूला सर 12 इंटू एन माइनस 2 खाली ना, 12 इंटू एन माइनस 2। चलो एन का मान 5 रखेंगे इसमें, 12 इंटू 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया तो 12 तिया, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 36। अरे भैया तो ई ऑप्शन में नहीं लिखा है नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई लगा लेना, कर देवे नहीं किया है। चलो 7 नंबर यही कर ले। 7 में कह रहा है कि एक घन के सभी सतह को पीला से रंगा, इससे कोनो मतलब नहीं है ना, लाल रंगा, पीला रंगा, काला रंगा, इससे मतलब नहीं है, रंगा ना। अब क्या किया, 27 बराबर घनों में काटा, तो 27 किसका मान है? एन क्यूब का। कुल घनों की संख्या एन क्यूब से लिखा जाता है। एन क्यूब बराबर 27, तो एन बराबर 3 आ गया। चलो बढ़िया। पहला प्रश्न क्या पूछा है देखो ध्यान से। हाउ मेनी क्यूब आर पेंटेड ऑन वन फेस ओनली, केवल एक सतह पर, केवल एक सतह का फॉर्मूला 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर ना। एन के जगह 3 में से 2 गया, 1 का स्क्वायर 1 गुणे 6, इसका आंसर 6 है। चलिए ऑप्शन बी आ गया, बहुत अच्छा। 2 नंबर सवाल में देखिए, हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस, एक भी सतह पे रंग ना हो। आपको के फॉर्मूला n माइनस 2 का होल क्यूब, और n के जगह तो 3 में से 2 गया, 1 का क्यूब, इसका आंसर 1 हो जाएगा। 7 तक सबका क्लियर है। 8 नंबर से देखेंगे। 8 नंबर देखते हैं। कह रहे घन की सतह लाल रंग से रंगी है, घन को 64 समान भागों में काटे हैं। ये 64 किसका मान? गुड, एन क्यूब बराबर 64 दिया है, तो एन बराबर, सर घनमूल निकालना होगा 64 का, और 64 का घनमूल क्या होता है, इसीलिए एन का मान क्या आ गया 4। चलिए एन निकल गया, अब सब निकल जाएगा। इसमें प्रश्न पूछे गए 4 गो। पहला प्रश्न क्या पूछा है कि हाउ मेनी क्यूब हैव नो फेस कलर्ड, यानी एक भी सतह रंगा हुआ न हो। इसका फॉर्मूला था n माइनस 2 का होल क्यूब ना, n का मान 4, इसमें 4 रखेंगे तो 4 में से 2 गया, 2 का क्यूब, तो पहला का जवाब क्या है? नहीं हो जाएगा जी, 4 है ना इनका मान, हमें 4 रखना, 4 में से 2 गया 2, और 2 का क्यूब, 8 आंसर हो जाएगा। दिक्कत नहीं ना है, चलेगा ना डायरेक्ट। दूसरा, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली वन फेस कलर, केवल एक सतह रंगा होना चाहिए। केवल एक सतह का फॉर्मूला 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलो एन का मान 4, आपको गए 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर, 4 6 के 24 हो जाएगा। बहुत अच्छा। 3 नंबर में सवाल देखते हैं।
हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू रेड अपोजिट फेस? दो लाल विपरीत सतह वाला चाहिए। सर एक को नहीं। अरे जब कट के निकलेगा तो एगो जो दिखाई देगा वो तो रंगा होगा, और जो नहीं दिखाई देगा वो अंदर से निकलेगा, तो अंदर वाला थोड़े रंगा रहेगा। ये दोनों बोला विपरीत सतह पे लाल होना चाहिए। ऐसा संभव है? नहीं सर, ऐसा कभी संभव नहीं है। यहाँ जो भी रंगा होगा सब पड़ोसी सतह होगा। 3 सतह रंगीन में भी तीनों क्या होगा? पड़ोसी। 2 सतह रंगीन निकला था उसमें भी पड़ोसी रहेगा। एक सतह वाला तो खैर एक गो है, और उसके बाद एक को ऐसा नहीं होगा जिस पे रंग होगा। एक प्रश्न बहुत अच्छा है, सुनो क्या बोला। ऐसे कितने क्यूब हैं जिनके 2 सतह पर रंग हो लाल, लेकिन वो दोनों सतह कैसा होना चाहिए? विपरीत। तो ऐसा कोई क्यूब निकलेगा जिसके विपरीत सतह पे रंग हो जाएगा? नहीं सर, अगर एगो पे रहेगा तो एगो पे नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर रंगे हैं ना आप, ऊपर से रंगा हुआ निकलेगा, अंदर का भाग तो रंगा हुआ नहीं रहेगा। तो एक भी ऐसा क्यूब नहीं होगा जिसके अपोजिट सरफेस पे रंग रहेगा। कितने लोग लगाए थे 0 आंसर इसका? हाथ उठाइए। कोई बात नहीं, समझ गए आप सब लोग? सवाल अलग है ना थोड़ा, केओ में लगा दे 12 × n-2। क्या इस प्रश्न में 12 × n-2 फॉर्मूला लगेगा? नहीं लगेगा। ये पड़ोसी सतहों के लिए होता है। ये पूछा कौन सा है? विपरीत सतह। एक हमेशा उत्तर 0, एक को नहीं मिलेगा ऐसा। ध्यान से पढ़ना सवाल बबुआ। चौथा देखते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 सरफेस कलर? ये तो ऑलवेज इट। 3 सतह रंगीन हमेशा 8। सही था ना? तो चौथा। चलो बहुत बढ़िया, बस हो गया। ओके, हाँ रुको, बच गया। एक दो और देख लो। रुक जाइए, हल्ला नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा होने दीजिए, एक टाइप वाला। चलिए मिला लेंगे अभी। कर एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घन में काटे। ये 216 क्या दिया है सर? n³ का मान दिया है 216। क्या इसकी मदद से n निकल गया 6? 216 का घनमूल 6। प्रश्न है, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हो? आप कहोगे कम से कम 2 सतह रंगी हो, 2 सतह रंगी हो। सर हमको केवल 2 सतह रंगी हो नहीं चाहिए, कम से कम 2 सतह रंगी हो। तो आप कहोगे 2 सतह वाला भी चलेगा प्लस 3 सतह वाला भी चलेगा। नहीं जी, कम से कम 2 में। 2 सतह वाले का फॉर्मूला है 12 n-2, और 3 सतह ऑलवेज 8, हमेशा 8 होता है 3 सतह। n का मान 6 के मदद से 12 n-2 निकलेगा। 6 - 2 4, 12 चौके 48 प्लस 8, 48 8 56। इस प्रश्न का उत्तर है 56। क लोग का था C। क्या बात है, शानदार। बाकी सबको बुझाया? खाली 48 नहीं ना मारोगे? हाँ, वो भी ऑप्शन में है 48, वो नहीं लगाना। अब बोलो, 10 नंबर कर एक रंगे हुए घन को 343 छोटे घन में। 343 किसका मान? n³ का। तो यहां से n निकालेंगे तो 7 आ गया। चलो n आ गया। अब कह रहा है कि बताओ ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके कम से कम 1 सतह रंगे होंगे? कम से कम 1 सतह चाहिए। सर कम से कम 1 सतह वाला सवाल केवल 1 सतह वाला से अलग है। अगर केवल 1 सतह पूछेगा तब तो आप 6 × n-2 का होल स्क्वायर खाली करना आंसर। कम से कम 1 सतह का मतलब हुआ कि हमको 1 सतह वाला भी चाहिए, 2 सतह वाला भी चाहिए, 3 सतह वाला भी चाहिए, 4 सतह वाला होता तो वो चाहिए, लेकिन होवे नहीं करता है। मैक्सिमम 3 सतह रंगीन होता है ना, तो वहां तक चाहिए।
आप कहोगे एक सतह का फॉर्मूला 6 इंटू n माइनस टू का होल स्क्वायर, 2 सतह का फॉर्मूला 12n माइनस टू, 3 सतह ऑलवेज 8 होता है। n का मान हम बाबू रखेंगे 7, तो 6, 7 में से 2 गया 5 का स्क्वायर, 12, 7 में से 2 गया 5। आप कहोगे 7 में से 2 गया 5 का स्क्वायर प्लस 12 गुणे 2, 5 ना हो, हाँ प्लस 8, 25 6 के 12 पचे 8, 218। तरीका नंबर 1, आप कहोगे सर जी कम से कम एक सतह चाहिए, तो जो नहीं चाहिए वो घटा दो टोटल में से। तो टोटल में से कम एक चाहिए, मतलब 0 सतह वाला नहीं चाहिए, 0 सतह रंगीन वाला। तो टोटल का मान तो क्वेश्चन में दिया था 343, और 0 का फॉर्मूला होता है n माइनस टू का होल क्यूब। तो n का मान 7 में से 2 गया, तो आपको 343 में 7 माइनस 2, 5 का क्यूब 125 घटा दिया जाए, तो 125 घटेगा तो 218। तो दो तरीके से आंसर कर सकते हो, घटाव मेथड से भी और जोड़ मेथड से। समझ में आ गया होगा अच्छे से। आज के लिए यही, इसके आगे कल।